हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज मैं क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन 2 तक मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों ने न देखा हो तो देख ले जा करके समझ में आ जाएंगे। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा क्योंकि काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है बुक से। तो चलिए बुक से पढ़ के ही मैं क्वेश्चन समझाती हूँ, कैसे करना है वो भी आप लोगों को बताती हूँ। आप बुक खोल करके क्वेश्चन देख लें क्या है क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चाक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है ABCD, तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराना है, तो लाइन ड्रॉ करी गई है चाक पाउडर से और 1 मीटर का डिस्टेंस बीच में छोड़ करके। देखो 1 2 3 4 करके हमने 10 लाइन्स बना रखी है। लाइन पूरी ऊपर तक है आपकी बुक में, तो आप बुक खोल करके देख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी है। और उसके बाद और क्या है कि 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, और AD के along में 100 flower pots रखे गए हैं। 100 flower pots रखे गए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है। दैट मीन्स ये 100 तक की गिनती जाएगी ऊपर। तो ये तो ऐसे ही डायग्राम तो इतना ही सिर्फ बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं कि 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए along AD एज शोन इन फिगर 7.12 फिगर बना हुआ है। फिर निहारिका रन्स 1/4 the distance AD on the second line एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। करेक्ट, निहारिका नाम की कोई लड़की है, वो दौड़ती है कितना 1/4 द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/4। दैट मीन्स क्या AD डिस्टेंस का 1/4 क्या होगा भाई? AD तो पूरा 100 मीटर है क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, तो 100 का 1/4 क्या होगा 25। और कौन सी लाइन में? सेकेंड लाइन में दौड़ती है और एक फ्लैग लगा देती है, एक यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा देती है निहारिका इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? सेकेंड लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पे है ये सेकेंड लाइन, और वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ने कवर किया है? 100 का 1/4 दैट मीन्स 25। तो ये निहारिका, जो निहारिका लड़की है, इसका हम पॉइंट N मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए इस पॉइंट के? 2 और 25। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? फिर आगे और कहा गया है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो प्रीत लड़की जो है वो 1/5 डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/5 दौड़ती है। दैट मीन्स इस डिस्टेंस का 20 मीटर दौड़ती है और कौन सी लाइन में? 8th लाइन में। तो ये प्रीत यहाँ पे ये रेड फ्लैग लगा देती है। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को N दिया हुआ, निहारिका के लिए, और प्रीत के लिए P दिया हुआ। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 8 20। ये बात समझ में आ रही है ना कैसे कोऑर्डिनेट्स ऐसे हुए? तो क्योंकि 1 मीटर का डिस्टेंस इन फ्लावर पॉट्स के बीच में भी और 1 मीटर के डिस्टेंस में हमारी लाइन भी ड्रॉ करी गई है, तो बिल्कुल ये आपका ग्राफ पेपर जैसा हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स N के निहारिका के 225 है और प्रीत के 820 है। तो अब उसके बाद हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो बस बिल्कुल सिंपल है, हम ये डिस्टेंस फार्मूला लगा करके, जो हमारी 7.1 में है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखोगे कैसे, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। अब बच्चों तो देखिए हम क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे। तो लेट निहारिका पोस्ट ग्रीन फ्लैग एट द पॉइंट N एंड प्रीत पोस्ट रेड फ्लैग एट द पॉइंट P, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो बोला गया है कि पॉइंट N इज ऑन सेकेंड लाइन एंड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD मतलब हमारा डिस्टेंस AD है कितना? 100 इंटू 1/4। डिस्टेंस AD है 100, 100 का 1/4 करेंगे, 100 इंटू 1/4 तो मतलब हो गया 25। ठीक है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N हो जाएंगे 225। ये तो मैंने समझाया हुआ आप लोगों को। तो इसी तरह लाइकवाइज इन द सेम वे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे 8 एंड 20। अब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स एंड P क्या हो जाएगा? अपना वही वाला फॉर्मूला, x2 - x1 होल स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यही तो करते हैं ना हम। अब बस x1 y1 क्या है, ये इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो। तो बस अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर ये फार्मूला लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? 8 - 2 होल स्क्वायर और प्लस 20 - 25 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया? 8 - 2 होता है 6 स्क्वायर प्लस -25 में 20 गया तो -5 होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना है? 36 और प्लस 25, 36 और 25 कितना आ गया? 6 5 11 से लेकर 2 √61। तो ये आ जाएगा हमारा √61 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है।
तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ये तो ही एक फर्स्ट पार्ट का मैंने करके दिखाया है। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, इसका अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन में, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अच्छा, रश्मि एक फ्लैग पोस्ट कर रही है, ब्लू फ्लैग, बिल्कुल हाफ वे बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, मतलब बिल्कुल बीचों बीच पोस्ट कर रही है रश्मि। तो हम मान लेते हैं कि रश्मि यहाँ पे पोस्ट कर रही है फ्लैग को, ब्लू फ्लैग, एक ब्लू फ्लैग रश्मि यहाँ पे पोस्ट कर रही है बिल्कुल हाफ पे। तो ये क्या हो गया, मिड पॉइंट, एन पी का मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालना आता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट तो आपको निकालना आता है ना। तो बस हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट का, तो लेट रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एट आर, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या हो जाएगा, अब आर जो है मिड पॉइंट है, तो वही हम लिखेंगे कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ एनपी। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मिड पॉइंट फार्मूला याद है ना, तो बस वही हम यूज करेंगे। क्या हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है ना मिड पॉइंट फार्मूला, तो बस यही यूज करेंगे। हमारा x1 x2 क्या है, 2 प्लस 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 8 अपॉन 2, और दूसरा है 25 प्लस 20 अपॉन 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 10 अपॉन 2 और ये 45 अपॉन 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा 10 अपॉन 2 हो गया 5, और 45 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.5। तो ये हो गए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हमसे पूछा है वो कहाँ पे पोस्ट कर रही है, तो इसको आंसर में कैसे लिखना है, रश्मि पोस्ट्स फ्लैग ऑन द फिफ्थ लाइन। देखो पहला हमारा कोऑर्डिनेट 5 है, तो मतलब फिफ्थ लाइन, ऑन द फिफ्थ लाइन, और कहाँ पर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। मतलब हमें रेशियो निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं लाइन सेगमेंट ए बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है -3 0 और बी का है 6 -8, और ये एक पॉइंट इसको कट कर रहा है। तो उसका भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, -1 6 मान लेते हैं वो पॉइंट पी है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है, -1 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें ये नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि लेट रेशियो के रेशियो 1। तो चलिए पहले इसको लिखते कैसे हैं वो आप लोग समझ लीजिए। तो हम पहले शुरुआत इस तरह से करेंगे, लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो लेट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट विथ ए -3 10, साथ साथ हम लिखे ले रहे हैं, एंड बी 6 -8, और उसके बाद लेट पी इज द पॉइंट, आप ये भी लिख लेते हैं, लेट पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 6, पी इज द पॉइंट विच, लैंग्वेज आप कैसे भी लिखो, जैसे आपको लिखनी आती है वैसे लिखो, बस खाली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। पी इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी, जैसा क्वेश्चन पूछा गया बस वही लैंग्वेज आपको लिखनी। टाइम नहीं है तो लैंग्वेज थोड़ा कम करके लिखिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो लेट पी इज द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो
ये हम मान रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। इन द रेशियो के रेशियो 1, ये हमने मान लिया है। तो जब कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, इसका फॉर्मूला है ना के वाला, तो बस वही लिखेंगे। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएगा, के रेशियो 1 में डिवाइड करते हैं, फार्मूला याद है ना। उस फार्मूला क्या होता है, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ये होता है ना। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पॉइंट P के तो हमको दिए हुए हैं, तो इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं -1 6, लिख सकते हैं ऐसा। तो बस अब अपना हम x1 x2 भी हमारे पास है, y1 y2 भी हमारे पास है, सारा कुछ है हमारे पास। तो बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद इसको इक्वेट कर देंगे, बस k की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। k x2 क्या है, देखो ये पहला वाला है, हम मान लेते हैं ये है हमारा x1 y1 और दूसरा है हमारा x2 y2, ठीक है। तो k इंटू x2 हमारा क्या है 6 है, तो k इंटू 6 प्लस x1 कितना है -3 और अपॉन k प्लस 1, दूसरा हो जाएगा k इंटू y2 कितना है हमारा -8 प्लस y1 है 10 और अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू -1 6, ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 और ये यहाँ पे हो जाएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू -1 और 6। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना, बहुत ही इजी बच्चों, ये देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दो कोऑर्डिनेट, तो मतलब ये वाला पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल होगा। तो किसी को भी आप इक्वल दिखा करके k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बस हम पहले वाले को चलिए दिखाते हैं। तो अब ना हम इस तरह से करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 6k -3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू है -1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा मैं आगे ही बढ़ाती हूँ, ये k प्लस 1 का -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 6k -3 इक्वल टू -k और -1 -1 का k से मल्टीप्लाई हुआ तो -k हो गया, -1 का +1 से हुआ तो -1 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ा देती हूँ मैं, k को एक साइड कर लेते हैं और नंबर को एक साइड कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाएगा 6k, ये -k इधर आएगा तो हो जाएगा +k, ये -k है ना, ये +k इक्वल टू -1 और +3, -3 इधर गया तो +3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आ गया, 6k प्लस k कितना हो गया 7k इक्वल टू 2। तो चलिए मैं इसको इधर कर लूँ, समझ लेना आप लोग, इधर मैं कर लेती हूँ, ठीक है। 7k इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ पहले लिख लेती हूँ 7k इक्वल टू 2 आ गया, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/7। अब k मतलब k को हम k/1 भी तो लिख सकते हैं, k/1 इक्वल टू 2/7, दैट मीन्स k रेशियो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2:7। तो हमारा यही आंसर होगा, कितना आ गया आंसर 2:7। तो ये पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:7 में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। देखो ये दोनों पॉइंट्स इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल हैं, तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले को लिया, इसको मतलब ये वाला जो है इसको -1 के इक्वल कर दिया। देखो आप चाहो तो इसको 6 के इक्वल करके भी निकालोगे तब भी उतना ही आंसर आ गया। तो दोनों को निकालने की जरूरत नहीं, बस एक से ही आप काम चला सकते हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1 - 5 एंड B -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। कोई लाइन हमारी AB है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो x एक्सिस उसको डिवाइड कर रही है, तो हमें बताना है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बस इसमें भी हम वही अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे k/1 वाला। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कैसे हमें इस क्वेश्चन को शुरू करना है। तो लेट AB इज द लाइन सेगमेंट, लिख लिया, विथ A है 1 - 5 एंड B है -4 5। ये हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेट पॉइंट P x0 डिवाइड्स AB इन द रेशियो k/1, ये हम मान लेते हैं। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा, तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, अपना पहले सेक्शन फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, उसके बाद करेंगे तो इजी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, k x2 + x1 अपॉन k + 1।
और दूसरा इसका के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन, ये होता है ना, ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, अभी तो हमने एक्स जीरो लिख रखा है, तो बस इसको हम एक्स जीरो को इक्वेट करेंगे, एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू हमारा के एक्स टू प्लस एक्स वन, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स टू क्या होगा, देखो इसको हम एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, इसको एक्स टू वाई टू ले लेते हैं, तो के इंटू माइनस फोर हमारा एक्स टू हुआ ना, फिर प्लस एक्स वन हमारा है वन और अपॉन में के प्लस वन। दूसरा कोऑर्डिनेट के इंटू वाई टू हमारा क्या है 5 है, तो के इंटू फाइव प्लस वाई वन है हमारा माइनस फाइव और अपॉन के प्लस वन, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये तो एक्स जीरो है ही है, ये हमारा हो जाएगा माइनस फोर के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है, और दूसरा कोऑर्डिनेट 5 के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन था, हमारे पास दोनों नंबर थी, ये जो कोऑर्डिनेट्स थे ना नंबर में था, तो हमने किसी को किसी से इक्वेट कर लिया, पहले वाले को पहले वाले से इक्वेट किया था, मतलब ये पहला वाला जो है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो था उससे इक्वेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ एक्स है जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक्स से अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमारी कोई वैल्यू भी निकल नहीं पाएगी, इसलिए हम जीरो वाला लेते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट इसका इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट इसका। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हम इक्वेट करते हैं ये 5 के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसका सेकंड कोऑर्डिनेट, दोनों इक्वल ही तो है, ये दोनों इक्वल ही तो है, बीच में इक्वल का साइन है। तो अब हम इस तरह से कर लेते हैं 5 के माइनस फाइव अपॉन के प्लस वन। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो जो जीरो हो उसी को पहले इक्वेट करो। अब जब हम इसको इक्वेट कर लेंगे तो के की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जब के की वैल्यू मिल जाएगी तो जो हमसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन भी हम निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इक्वल टू हमने लिखा जीरो। फर्स्ट वाले को नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले को करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम सेकंड वाले कोऑर्डिनेट को सेकंड वाले कोऑर्डिनेट से इक्वल करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होकर के तो जीरो ही हो जाना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 5 के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 के इक्वल टू 5, तो अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल टू 5 आ गया, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, के इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 अपॉन 5 मतलब के की वैल्यू हमारे पास आ गई, के इक्वल टू आ गया 1। तो अब रेशियो तो निकल गया भाई, हमने रेशियो क्या माना था, के रेशियो 1 माना था ना, तो अब रेशियो निकल गया हमारा इसका, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा था के रेशियो 1 और के की वैल्यू आ गई 1, तो रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1:1। रेशियो हमारा आ गया 1:1, एक आंसर हमने दे दिया। अब कह रहे ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला वाला है ना इसको एक्स के इक्वल करेंगे, तो ये जो है हमारा -4 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू एक्स। देखो सेकंड वाला भी हमने पहले जीरो के इक्वल किया था, पहले वाले को एक्स के इक्वल करेंगे। अब के की वैल्यू तो हम पा चुके हैं, के की वैल्यू हमारी 1 निकल चुकी है, ये हमारी के की वैल्यू आ चुकी, तो जहाँ के है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इक्वल टू एक्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, -4 + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू है एक्स। तो -4 + 1 कितना होता है, -3 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। अब एक्स की वैल्यू आ गई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन हमारे हो जाएंगे आंसर इसका। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन क्या था, x0 था ना, तो बस x0 की जगह हम लिखेंगे -3 अपॉन 2 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, दो आंसर, एक तो रेशियो वाला आंसर ये आ गया हमारा 1:1 और दूसरा कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन x0 वो -3 अपॉन 2 0 हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज ये 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवाए हैं, तो आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों को समझ में आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए कि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।